अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। आप लोगों ने निकालनी है सोशल स्टडीज़ की बुक। इसके आपने आना है पेज नंबर 48। चैप्टर इज़ मनी एंड बैंक्स। ये न्यू चैप्टर हम रीड करेंगे। मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो देयर वॉज नो मनी। बहुत साल पहले की बात है, पैसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होते थे। तब करेंसी या पैसों का कोई वजूद नहीं था। ठीक है। पीपल डिड नॉट यूज़ कॉइन्स भी यूज़ नहीं करते थे और रुपीज़ भी यूज़ नहीं करते थे। व्हेन दे वांटेड समथिंग, जब उन्हें कोई चीज़ चाहिए होती थी तो क्या करते थे, एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ देते थे। दे गेव समथिंग एल्स इन एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अ मैन कुड एक्सचेंज सम चिकन्स फॉर अ गोट और अ शीप। अगर एक आदमी जो है वो चिकन्स ख़रीद रहा है तो उसके बदले में क्या दे रहा है, गोट या फिर शीप, यानी अपनी एक चीज़ देकर दूसरी चीज़ दे रहा है। यूज़फुल थिंग्स हैड अ ग्रेटर वैल्यू। जो काम की चीज़ें होती थी उनकी ज़्यादा वैल्यू होती थी और जो कम काम की चीज़ होती थी उसकी कम वैल्यू होती थी। People who owned land were also rich because they had crops and animals which were something of value to exchange. This system of exchanging goods was known as barter. जो जिनके पास ज़मीनें होती थी, ठीक है, वो अमीर कहलाते थे। ठीक है, जैसे ये जो ज़मीनें, अपनी ज़मीनें होती, ये अमीर कहलाते थे पहले। ठीक है, और क्या होता था कि इनकी फील्ड्स पे जो काम करते थे उनको इनके बदले में क्या दे देते थे, वो क्रॉप्स, एनिमल्स, ठीक है, ये चीज़ें दे देते थे। जिनके पास बहुत सारी फसलें और एनिमल्स होते थे वो बदले में ज़मीनों पे काम करने के बदले में उनको ये चीज़ें देते थे, यानी इसको कहते थे बार्टर सिस्टम। द सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स वॉज नोन एज बार्टर सिस्टम। ठीक है, इस तरह चीज़ों के एक्सचेंज करने को क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। जैसे कि चिकन्स के बदले में गोट और शीप दे दिए। ठीक है, लैंड, ज़मीनों, किसी की मिल्कियत में ज़मीन है तो ज़मीनों पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको बदले में क्या दे देते थे, क्रॉप्स और ग्रेन्स, खाने पीने की चीज़ें दे देते काम करने के बदले। ठीक है, इस तरह जो गुड्स को एक्सचेंज करते थे, यानी चीज़ के बदले चीज़ लेना, यानी पैसों के बदले चीज़ लेना, नहीं चीज़ के बदले चीज़ लेना, उसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर वॉज ऑल्सो डन इन एक्सचेंज फॉर वर्क। जब कोई काम करके देता था उसके बदले में ये इस तरीके से हम काम के बदले काम भी कर देते थे पहले ज़माने में। और लैंडलॉर्ड हायर्ड वर्कर्स, जिनकी बड़ी ज़मीनें होती थी वो काम करने वाले अपने पास रखते थे एज पेमेंट फॉर दियर वर्क, और उसके बदले में क्या करते थे, उनको पेमेंट देते थे। दे वर गिवन ग्रेन और वेजिटेबल्स, और पेमेंट कैसे करते थे, रुपीज़ या कॉइन्स नहीं देते थे, उनको बदले में ग्रेन, वेजिटेबल्स, खाने पीने की चीज़ें दे देते थे। ठीक है, द वर्कर्स कुड देन एक्सचेंज द ग्रेन फॉर अदर गुड्स। इसी तरीके से जो काम करते थे उनके बदले में उनको दूसरी चीज़ें दे दिया करते थे। इफ़ अ वर्कर नीडेड अ न्यू पेयर ऑफ सैंडल्स, अगर किसी वर्कर को नए सैंडल्स चाहिए होते थे, सैंडल्स शूज़ जो हम पहनते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही वुड पे द कॉबलर विद सम चिकन्स, तो कॉबलर को वो क्या देते थे, नए शूज़ बनवाने के लिए कुछ चिकन्स, यानी कुछ मुर्गियाँ, यानी कुछ मुर्गियों के बदले वो नए सैंडल्स खरीदते थे। ठीक है, ये था पहले बार्टर सिस्टम। दिस इज़ हाउ बिज़नेस वॉज डन लॉन्ग अगो। इस तरीके से बिज़नेस पुराने ज़माने में हुआ करता था। ठीक है, हाउ एवर डूइंग बिजनेस इन दिस वे वॉज समटाइम्स डिफ़िकल्ट, कि इस तरह से बिज़नेस करना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी चीज़ देता था जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी, और कोई ऐसी चीज़ देता था जिसकी वैल्यू बहुत कम होती थी, और कोई ऐसी चीज़ देता था जो किसी के काम की होती थी, और कोई ऐसी चीज़ देता था जो बिल्कुल भी उसके काम की नहीं होती थी। People could not always take 10 cows and a sack of grain every time they went shopping. जब भी उनको शॉपिंग के लिए जाना होता तो वो हमेशा जो है वो अपने साथ 10 काउज और सेक ऑफ ग्रेन्स, यानी अपने साथ बहुत सारे अनाज, सब्जियां वगैरह ये चीज़ें नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उनको डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं जो उनकी नीड होती है। मतलब ये कि गुड्स के बदले गुड्स देना, ये भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि अभी जब आप शॉपिंग पे जाएं और फिर अपने साथ 10 काउज और सेक ऑफ ग्रेन्स, बहुत सारी ग्रेन्स, अनाज की बोरियाँ और अपने साथ काउज लेके जाएँ। ठीक है, इस तरह से शॉपिंग करना भी डिफ़िकल्ट होता है, यानी इतनी हैवी गुड्स लेके जाना और फिर उसके बदले में रिटर्न में चीज़ें लेना। 7th century BCE, the Lydian people from Lydia, a country near Greece, invented money. जब ये मुश्किल आने लगी तो 7th सेंचुरी में लीडियंस के लोगों ने, लीडिया के लोगों ने, ग्रीस के लोगों ने मनी, पैसे ईजाद किए। ठीक है, द लीडियंस हैड प्लेंटी ऑफ गोल्ड। लीडियंस के पास क्या था, बहुत सारा गोल्ड था, यानी सोना था। बट बिकॉज गोल्ड वॉज क्वाइट रेयर, लेकिन गोल्ड जो है वो अब बहुत कम है। इट हैड ग्रेट वैल्यू, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसकी यानी अच्छे पैसों में मिलता है, ये ज़्यादा पैसों में। ट्रेडर्स बिगेन टू यूज़ पीसेस ऑफ गोल्ड एज मनी। ताजर जो हैं वो गोल्ड के पीसेस यूज़ करते थे। ठीक है, टुडे वी यूज़ द वर्ड ट्रेड एक्ट टू डिस्क्राइब बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज।
लेकिन अभी जो है हम क्या करते हैं, कॉइन्स बनाते हैं, मनी बनाते हैं, ठीक है, अपनी गुड्स और सर्विसेज यानी काम और सर्विसेज के बदले में ये हम देते हैं, ठीक है। द पीपल एंड बिजनेस दैट मेक्स गुड्स आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स। जो चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं प्रोड्यूसर्स। जैसे कोई शूज़ बना रहा है, ठीक है, कोई कपड़े बन रहे हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, जो बना रहे हैं उनको कहते हैं प्रोड्यूसर्स। द पीपल एंड बिजनेस दैट बाय एंड यूज़ गुड्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। जो इनको ख़रीद रहा है और इनको इस्तेमाल कर रहा है वो कहलाते हैं कंज्यूमर्स। लेटर ऑन कॉइन्स वर प्रोड्यूस इन सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड अदर मेटल्स। ऐसा ऐसा करके गोल्ड यानी गोल्ड के बजाय से ट्रेड करने के बजाय किस तरह शुरू हुआ, कॉइन्स में, कॉइन्स बन गए, ठीक है। द लेटर ऑन कॉइन्स वर प्रोड्यूस किस में बने, सिल्वर में, कॉपर में, ब्रॉन्ज में और दूसरे मेटल्स में, ठीक है। द कॉइन्स हैड पिक्चर्स। कॉइन्स के ऊपर क्या बनी होती थी, पिक्चर्स बनी होती थी, राइटिंग ऑन दैम टू शो वेयर दे केम फ्रॉम ऑन और द इमेज और द नेम ऑफ द रूलर ऑफ दैट टाइम। दीज कॉइन्स हैड अ हाई वैल्यू। इस तरीके से ये कॉइन्स बने हुए, इनके ऊपर पिक्चर्स बनी हुई हैं, इनके ऊपर ये लिखा हुआ होता था कि ये कहाँ से बने, मतलब कौन से मुल्क और कौन से शहर के बने हुए, ठीक है, इस तरीके से। और ये देखिए, ये इस तरीके से कॉइन्स यूज़ होते थे पहले, ठीक है। ये मेटल्स है यानी गोल्ड की जगह गोल्ड दे दिया, कीमती पत्थर है, ठीक है, स्टोन्स की जगह जेम्स, ठीक है, स्टोन्स की जगह स्टोन्स दे दिए हैं। और ये भी छोटे छोटे गोल्ड कॉइन्स बने हुए हैं, ठीक है। पहले इस तरीके से ट्रेड होती थी, फिर इसके बाद जो है इस तरीके से कॉइन्स बने, ये अपनी कंट्री के नेम और उनकी वहाँ की पहचान बनाई हुई, इससे पता चल जाता है कि कहाँ के बने हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से फिर कॉइन्स में ट्रेड होने लगी। मच लेटर बिकॉज कॉइन्स वर हैवी एंड नॉट ईजी टू कैरी अराउंड, पेपर मनी वॉज इन्वेंटेड। कॉइन्स जो हैं वो हैवी होते हैं, इनका वज़न ज़्यादा होता है। अगर आप इनको अपने पॉकेट में रखेंगे या बैग में रखेंगे तो क्या होगा, इसका वेट ज़्यादा होगा, ठीक है। इस वजह से ये भी जो है फेल हो गया। इसके बाद क्या हुआ, पेपर मनी वॉज इन्वेंटेड। क्या बने, पेपर इस तरीके से पैसों में, ठीक है। इनके ऊपर क्या लिखे होते हैं, इनके ऊपर अमाउंट लिखा हुआ होता है, ठीक है। ये लिखा है 1, फिर 5, फिर 20, इनके ऊपर अमाउंट लिखा होता है, ठीक है। इसको हम जमा करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएंगे, जैसे 1 + 5 + 20, ठीक है। तो आपके पास कितने रुपए हो गए, ये 26, ठीक है ना, इस तरीके से। द चाइनीज़ वर द फर्स्ट पीपल टू प्रिंट एंड यूज़ पेपर मनी फ्रॉम 600 CE। सबसे पहले किसने बनाए पेपर मनी, चाइनीज़ ने। फिर इसके बाद ये पेपर मनी बनते रहे। बैंक नोट्स एज पेपर मनी इज़ नोन आर प्रिंटेड बाय द गवर्नमेंट। बैंक नोट्स ये जो बनते हैं, बैंक नोट्स ये कहाँ से बनते हैं, गवर्नमेंट से, ठीक है। एज पेपर मनी इज़ नोन आर प्रिंटेड बाय देम, सो पीपल कैन बी श्योर दैट दे आर वर्थ द सम प्रिंटेड ऑन दैम। और इनके ऊपर अमाउंट लिखी हुई होती है, ठीक है, पेपर्स के ऊपर। इनको कौन करते, गवर्नमेंट इनको बताती कैसे बनेंगे, ठीक है। टूडे द गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री प्रोड्यूसेस इट्स ओन नोट्स एंड कॉइन्स। अब क्या हो गया कि हर गवर्नमेंट, हर मुल्क की अपनी गवर्नमेंट जो है वो अपने नोट्स बनाते हैं और अपने कॉइन्स बनाते हैं। जैसे पाकिस्तान में इस तरीके से रुपीज़ यूज़ होते हैं, ठीक है। अमेरिका में डॉलर्स यूज़ होते हैं, ईरान में रियाल यूज़ होते हैं, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट करेंसी, और अपने अपने मुल्क अपनी अपनी नोट्स और अपने अपने कॉइन्स बनाते हैं, सबकी अपनी अपनी करेंसी है। टू बी यूज़फुल मनी मस्ट बी लाइट इनफ टू कैरी। अच्छा, ये जो नोट्स हैं ये क्या होते हैं, ये इजीली कैरी कर सकते हैं, इन्हें हम कहीं भी ले जा सकते हैं, और ये वेट में भी कम होते हैं। इट मस्ट बी पॉसिबल फॉर लार्ज सम्स टू बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सम्स। छोटे छोटे नोट से जो है वो बड़ा अमाउंट हम बना सकते हैं। जैसे आपने 10 रुपये के नोट जमा किए, 20 के जमा किए, तो फिर इनको आप जमा करके प्लस करेंगे तो ये बड़ा अमाउंट बन जाएगा। इट इज़ नॉट सेफ़ टू कीप लार्ज सम्स ऑफ मनी एट होम। जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हों तो उन्हें हम घर में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ वाई पीपल कीप देयर मनी इन बैंक्स। इसीलिए लोग क्या करते हैं, अपने पैसों को बैंक में रखते हैं। एनी वन विथ मनी कैन ओपन एन अकाउंट इन अ बैंक। जिसके पास भी पैसे हैं वो बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। क्यों, बैंक में अकाउंट खुलवाने से क्या होता है, पैसे हम बैंक में जमा करवाते हैं अपना अकाउंट खुलवा के। फॉर मैनी ईयर्स ईच पर्सन विद एन अकाउंट वॉज गिवन अ चेक बुक। जिस किसी का भी बैंक में अकाउंट खुला होता है वो उसको क्या मिलती है, चेक बुक। चेक बुक से भी पैसे निकलवा सकते हैं, ATM कार्ड से भी और क्रेडिट कार्ड से भी। देन इंस्टेड ऑफ पेइंग लार्ज अमाउंट ऑफ रियल मनी दे रॉट चेक्स। रियल मनी मीन्स आपके हाथ में ये जो नोट बने हुए ना, इनकी जगह आपके पास क्या होंगे, इनकी जगह आपके पास होगी चेक बुक। आप चेक बुक में इस तरीके से अपना अमाउंट लिखेंगे, साइन करेंगे, ठीक है। तो ये पैसे जो है वो आप निकाल भी सकते हैं और किसी को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। देन द मनी वॉज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन अकाउंट्स टू
अदर्स पर्सन अकाउंट, ठीक है, किसी को दे भी सकते हैं। दिस मेड पेमेंट ईजी एंड सेफ फॉर पीपल। इस तरह क्या है, पैसे जो है वो हम इजीली दूसरों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क भी दे सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर भी दे सकते हैं, और एक ही जगह पे जो है वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है, पैसे आपको लेके जाने नहीं पड़ेंगे, चेकबुक से डायरेक्ट एक बैंक के अकाउंट से दूसरे बंदे के बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। सम पीपल स्टिल यूज़ चेक बुक्स टुडे। आज भी लोग जो हैं वो चेक बुक यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत से फीचर्स आ गए। बट बैंकिंग इज़ चेंजिंग, मैनी पीपल नाउ यूज़ इंटरनेट बैंकिंग एंड मैनी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, दिस इज़ अ मच फास्टर वे टू ट्रांसफ़र मनी। अब जो वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ये वन में ऑल्सो यूज़ अ क्रेडिट कार्ड। इसमें एक क्या है, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं, क्रेडिट कार्ड ये होते हैं कि बैंक आपको एक अमाउंट देता है, वो आपके अपने पैसे नहीं होते हैं बैंक अकाउंट में, बैंक आपको एक अमाउंट देता है, उसमें से आप जो है वो अपनी मर्ज़ी की जो चाहे शॉपिंग करते हैं, जो भी आपने लेना है आप उससे परचेज़ करते हैं क्रेडिट कार्ड से। मॉल्स वगैरह जाते हैं, आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। फिर जब आप उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट ख़त्म हो जाती है तो वो पैसे आपको बाद में बैंक को पे करने होते हैं, वो आपके अपने पैसे नहीं होते, वो बैंक के पैसे होते हैं। आप उससे शॉपिंग वगैरह जो भी आपको करनी होती है वो करते हैं, और बाद में वो पैसे जो है वो आप बैंक को रिटर्न कर देते हैं। अ क्रेडिट कार्ड इज़ अ स्मॉल प्लास्टिक कार्ड। ये क्या होता है, ऐसे स्मॉल प्लास्टिक कार्ड होता है, ये देखिए इस तरीके से स्मॉल प्लास्टिक कार्ड इशूड बाय अ बैंक, ये बैंक देता है, ठीक है। इट अलाउज द होल्डर टू मेक परचेज ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स उधार पर, होल्डर मीन्स आप जिसका ये क्रेडिट कार्ड है, ठीक है ना, जिसका ये क्रेडिट कार्ड है वो क्या है, होल्डर। मेक परचेजेस ऑन क्रेडिट, वो उधार पर चीज़ें खरीदता है। क्रेडिट मीन्स बाइंग समथिंग एंड पेइंग फॉर इट लेटर। फिर जब आप उससे सारे शॉपिंग कर लेते हैं फिर उसके बाद आप उसको बाद में पे करते हैं। क्रेडिट कार्ड आर ऑल्सो नोन एज प्लास्टिक मनी। क्रेडिट कार्ड्स को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक मनी भी कहते हैं। यू कैन पे फॉर थिंग्स एंड ड्रॉ टेक आउट मनी फ्रॉम योर अकाउंट यूजिंग अ डेबिट कार्ड गिवन टू यू बाय योर बैंक। डेबिट कार्ड क्या है, पहले आपने अपने अकाउंट खुलवाया है, ठीक है, उसमें आपने पैसे जमा करवाए, बैंक में जो आप पैसे जमा करवा रहे हैं वो आपके अपने हैं, और आप अपने पैसों से ही शॉपिंग करेंगे, जो भी आपने परचेजेस करनी है सब आप अपने पैसों से करेंगे, ठीक है। डेबिट कार्ड में भी उतने पैसे होते हैं जितने आप अपने अकाउंट में जमा करवाएंगे, ठीक है। द कार्ड इज़ पुटेड इनटू एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड कैसे यूज़ होता है, एटीएम मशीन के अंदर, ठीक है, इसे डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड। इसको यूज़ करने का क्या तरीका है, विच गिव्स यू द मनी व्हेन यू टाइप इन द राइट इन्फॉर्मेशन। आप राइट इन्फॉर्मेशन देंगे, यहाँ पर अपना नेम पिन कोड देंगे, तो फिर आपके पैसे आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ मशीन से। हैव यू सीन योर पेरेंट्स यूज़ एन एटीएम। हर बैंक के साथ जो है वो एटीएम मशीन होती है, क्या आप लोगों ने सबने देखी होगी, यूज़ भी की होगी, हर जगह है अभी एटीएम मशीन, हॉस्पिटल्स वगैरह सब जगह होती है। नाउ डेज यू कैन पे फॉर मैनी गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट यूजिंग मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर्स। आजकल जो है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेकबुक के अलावा भी दूसरे तरीके से पेमेंट्स हो रही हैं, जैसे COD, TCS, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी। आप जो है वो TCS से आपके पास आते हैं, आप वैसे भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है बहुत से जो है इन्होंने अपने वेब पेजेस बना लिए। वेब पेजेस मीन्स जैसे अगर कोई दराज है, ठीक है, ये क्या है, एक ऐप है, ये फेमस ऐप है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपना एक वेब पेज बनाया है। इससे जो है वो ऐप जो है, ये ऐप को जो है वो आप कनेक्ट करेंगे QR कोड से, QR कोड से कनेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा, आप पेमेंट जो है वो इस तरीके से ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसे कहते हैं ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है। आपने देखा बहुत सारे लोगों ने अपने फेसबुक पे बहुत सारे पेजेस बनाए हुए हैं, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपनी वेबसाइट भी बनाई हुई है। वेबसाइट से क्या फ़ायदा होता है, एक तो आपका ब्रांड का नेम होता है और प्रोडक्ट का नेम होता है, उसे आप QR कोड से स्कैन करते हैं, ये देखिए QR कोड है, आप अपने मोबाइल से QR कोड से इसको स्कैन करेंगे और फिर पेमेंट जो है वो यहीं से आप शॉपिंग भी करेंगे और यहीं से आप पेमेंट भी करेंगे, और आपके पास वो चीज़ कैसे आ जाएगी, घर पर बैठे हुए, ठीक है। TCS या फिर जो है वो द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या है, ये कंट्री को जो है, हमारे मुल्क पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, हर मुल्क का स्टेट बैंक है, ये अपने कंट्री को जो है वो नोट इशू करते हैं। नोट्स जो हैं वो यहाँ बनते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का स्टेट बैंक है, यहाँ पर रुपीज़ और कॉइन्स बनते हैं पाकिस्तान के। दिस इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान है। ये जितने भी बैंक्स हैं, HPL, बैंक अल हबीब वगैरह जितने भी बैंक हैं, ये उन सबको कंट्रोल करते हैं। उन सारे बैंकों में पैसा, सारे बैंक से पैसे कहाँ से आते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। एंड इट इज़ ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, और इसको चलाता कौन है, गवर्नमेंट। द बैंक कंट्रोल्स द इशू ऑफ बैंक नोट्स एंड करेंसी। इस बैंक का क्या काम है, बैंक नोट्स और करेंसी को कंट्रोल करना। इट होल्ड्स द कंट्रीज रिजर्व दिस मनी द फाइनेंशियल वेल्थ एंड सेविंग ऑफ द कंट्री। इसका क्या काम है,
फाइनेंशियल वेल्थ यानी फाइनेंशियल लेवल चेक करना और कंट्री की सेविंग्स को चेक करना, ठीक है। द स्टेट बैंक सीज टू इट दैट अ कंट्रीज इकोनॉमी इज स्टेबल, और इसके अलावा ये देखना कि कंट्री की इकोनॉमी जो है वो स्टेबल रहे, यानी बहुत ज़्यादा महंगाई भी ना हो और बहुत ज़्यादा करेंसी भी ना गिर जाए, ठीक है। द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वॉज फाउंडेड इन 1947। जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान का अपना कोई बैंक नहीं था, कोई स्टेट बैंक भी नहीं था। पाकिस्तान में सबसे पहले बैंक कब बना? 1947 में, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। लेकिन इसने फिर 1 साल बाद काम करना शुरू किया एंड बिगिन वर्किंग फ्रॉम जुलाई 1948। इससे पहले ये दूसरे हमारे मुल्क में जो है वो दूसरे मुल्क के स्टेट बैंक हमारे मुल्क में काम करते थे, ठीक है। इट्स हेड क्वार्टर इज़ इन कराची एंड देयर इज़ अनदर मेन ऑफिस इन इस्लामाबाद। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? कराची में, और एक और इसका मेन हेड क्वार्टर कहाँ है? इस्लामाबाद में। द फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन कराची, ये पाकिस्तान में पहली बिल्डिंग बनी थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। दिस इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम, ये है बार्टर सिस्टम, ठीक है। लोग जो हैं ज़मीनों पे काम कर रहे हैं और काम करने के बजाय एक गुड्स के बदले गुड्स दे रहे हैं, सर्विसेज के बदले गुड्स के बदले सर्विसेज, गुड्स के बदले गुड्स, इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम ना। ये देखिए इस तरीके से इन्होंने जो है वो कपड़े ख़रीदे हैं तो बदले में इन्होंने क्या दी है? चिकन्स दी हैं, ठीक है। इन्होंने यहाँ से सब्जियाँ ख़रीदी तो इसके बदले में इन्होंने कोई काम करके दिया, सर्विसेज करके दिए, ठीक है। ये फर्स्ट कॉइन्स है, इसमें ये शो किया गया है कि ये कौन से मुल्क के कॉइन्स हैं और इसके अंदर कितने अमाउंट हैं। फिर फर्स्ट ये रुपीज़ हैं, इस तरीके से पहले ये जेम्स और स्टोन्स और गोल्ड के बदले जो है वो गोल्ड दिया जाता था, ठीक है। ये सिस्टम आया, दैन इसके बाद ये रुपीज़ और कॉइन्स आए थे। ये कॉइन्स जो है वो बहुत हैवी होते हैं, इसलिए कॉइन्स का सिस्टम जो है वो ख़त्म कर दिया और नोट्स आ गए। नोट्स मीन्स सही कैसे उसके ऊपर प्रिंट होते हैं, नोट्स के ऊपर अमाउंट प्रिंट होता है। फिर जो ये अभी हम रिसेंटली यूज़ कर रहे हैं ये वाले नोट है, ठीक है, इसके अंदर भी प्रिंट है, ठीक है ना, कि 5000, 20, 10, ठीक है। और ये कॉइन्स हैं 25, 20 का कॉइन्स है और 5 के, ठीक है। इस तरीके से यूज़ हो रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, बैंक में हम पैसे जमा करते हैं अपने, और किस तरह निकलवा सकते हैं? चेक बुक से, ठीक है। और पेमेंट कैसे कर सकते हैं? ऑनलाइन बैंकिंग और बैंक के अंदर जाके भी, ठीक है। इसके अलावा क्या करते हैं, अगर हम कहीं बाहर हो और बैंक आपसे दूर हो और आपने क्या करना है, आपके पास हमेशा क्रेडिट कार्ड होगा या ATM कार्ड होगा। क्रेडिट कार्ड जो आप क्रेडिट पे शॉपिंग करते हैं, यानी जो है आप उधार पे शॉपिंग करते हैं, पैसे आपको बैंक देते हैं, बाद में आप बैंक को पे करते हैं। डेबिट कार्ड मीन्स जो पैसे आप दे देते हैं बैंक को, पहले आप अपने अकाउंट में जमा करवाते हैं, देन आप डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं और वो पैसे जो हैं आपके अकाउंट में जितने होते हैं वो आपके यूज़ होते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये सारे बैंक्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जितने भी बैंक्स हैं पाकिस्तान में सबको कंट्रोल करता है, मुल्क की इकॉनमी चेक करता है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कौन चलाता है? गवर्नमेंट। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा या फिर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम।